यही कह रही हूँ। अब निजेश जी, मैं दुष्यंत जी से यही सवाल पूछूंगी। दुष्यंत जी, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं अलग अलग जिलों में जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी किसको समर्थन मिल रहा है, लेकिन हाँ, जो खुश है या जो नाराज है वो अपनी बात कहने के लिए खुद हमारे पास आता है और बताता है कि वो किन नीतियों से खुश है, किन कामों से खुश है। बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तो प्रयास नेहरू जी ने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया जिसमें दुनिया के आधे से ज़्यादा देश उसके सदस्य थे। आप बता दें, आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या शब्द भी अगर अपने मुंह से बोला हो प्रधानमंत्री ने? मीटिंग करना, सम्मेलन करना, उसको आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। रही बात रघुराम राजन जी की, आप बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, वो उनकी निजी राय है, निजी हैसियत में बात करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज 10 वर्ष हो गया, अवस्थी जी हमारे साथ बैठे हैं, दुष्यंत जी, अवस्थी जी हमारे साथ निरंतर डिबेट करते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना दुष्यंत जी, वो तो ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की क्या स्टैंड था भारत का, भारत ने किस तरह से अपनी बात रखी, भारत ने किस तरह से यहाँ के लोगों को तो निकाला ही, दूसरे देश के लोगों की भी मदद की। ये विश्व गुरु बनाता है भारत को। मुझे बीजेपी तो यही बात कह रही है। मुझे तो जहां तक जानकारी है कि रशिया का और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, और जो हमारे लोग निकले हैं उससे पूर्व में भी जो भी दुनिया के अंदर घटनाएं इस तरह की हुई, सफलतापूर्वक उनको भी निकाला गया है। तो आपने तो कोई काम ऐसा नहीं कर दिया, विशेष कार्य पहली बार कर दिया हो। बताइए आपने कैसा क्या कार्य कर दिया। और जो लोग आए वो अपना किराया दे के आए, और वो किन किन बॉर्डर से कैसे कैसे निकल के आए। अगर मैं उस पर बोलने लगूंगा सच्चाई तो समय निकल जाएगा। लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि 10 वर्ष की सरकार में आप बताएं आपकी उपलब्धियां क्या हैं। फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं, उसके पहले शाइना जी, दुष्यंत जी बोलने दीजिए। अनामिका जी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है, और बाकी पैनलिस्ट के भी। तो मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखिए, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग किस आधार पे वोट करते हैं? वो वोट करते हैं कि उनके नेता में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है क्या, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, या नहीं। दुष्यंत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ दुष्यंत जी को, हैज़ इंडिया एवर बिन मोर सिक्योर? बॉर्डर सिक्योरिटी की आप बात करें या फिर नक्सलवाद, माओइस्ट और आतंकवादी संगठन, जो मुंह तो जवाब मिला है होम मिनिस्ट्री से। आप हाल ही में देखें छत्तीसगढ़ में जब 29 माओइस्ट को खत्म किया जाता है, जब कोई भी कम्युनल टेंशन नहीं, कोई कम्युनल वायलेंस नहीं, एब्रिगेशन ऑफ 370 को लेके भारत इतना स्थिर रूप से जम्मू कश्मीर एक भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, कोई शोर शराबा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ काम करते रहते हैं। हम हेडलाइंस के लिए कोशिश या प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, उनका फोकस हेडलाइन नहीं है, डेडलाइन है, और देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद निजी हेडलाइन बनाने वाले। दूसरे तरफ पे MIM को लेके मैं एक संक्षेप, देखिए MIM को लेके हमने देखा है उनकी वोट बैंक की राजनीति, फोटोग्राफ्स को मॉफ करना, कैसे वोटर को गुमराह करना, ऐसे भड़कावे स्टेटमेंट्स देना। आपका काम करते जाइए। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, प्रधान सेवक के रूप में अगले 100 दिन में क्या करें, अगले 25 साल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के तरफ। जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो आज लोग क्यों प्रेरित हैं मोदी जी से? क्योंकि हमने कर दिखाया है। जो इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें तक आई है और आज तीसरे के तरफ जा रही है, वो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी आवश्यकता है वो देखने मिला। तो मैं मानती हूँ कि वोटर्स बहुत समझदार है, बयानबाजी के ऊपर उतर के वो सोच समझ के उन्हीं को वोट देंगे जो स्थिरता दें और राजनीतिक इच्छा शक्ति। प्रोफेसर स्वामी से रिएक्शन ले लो, फिर मैं यहाँ मौजूद लोगों से बात करूंगी। प्रोफेसर स्वामी, माधवी लता बार बार ये बात कह रही हैं, मैं शाइना जी की बात पे भी जवाब लेना चाहूंगी। और माधवी लता जो कह रही हैं कि जानबूझ के मेरे वीडियो को एक छोटा सा हिस्सा काटकर वायरल किया जा रहा है जिससे कि मेरी छवि को खराब किया जाए। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और सभी को साथ लेकर चलना चाहूंगी आगे भी। देखिए, जो बात आपने शुरू की इस बार 400 पार, मेरे ख्याल से नारा लिखने में या सुनने में गलत हो गई। मुझे लगता है इस बार 400 पर हार। देखिए, उसका कारण जो देख रहा हूँ, उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ पोलिंग हुई है उत्तर प्रदेश में। सनातनियों का जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया,
राजपूत महिलाओं को सड़कों पे घसीटा अहमदाबाद के अंदर, और जिस प्रकार से जाट बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा, जिस प्रकार सैनिकों का अपमान हुआ, मीणाओं का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, एक मैं बाकी धर्मों के बारे में नहीं जानता हूं, मैं सनातनी हूं, जिस प्रकार शंकराचार्यों का अपमान हुआ और जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के जितनी भी मान्यताएं हैं उसका अपमान हुआ। और मेरे को ये लगता है, कृपा करके चुप रहे, मुझे बोलने दें। देखिए, मुझे जो लगता है, इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान में देश को बांटा, फिर हिंदू सिखों में बांटा, फिर हिंदू क्रिश्चियनों में बांटा, अब ये हिंदू धर्म को बांट रहे हैं। क्यों हिंदुओं मुझे ये नहीं पता कि जाटों की बेटियों को सड़कों पे घसीटने वाले, क्षत्रिय बेटों का अपमान करने वाले, जिस आदमी ने राजकोट में क्षत्रियों का अपमान किया उसका टिकट वापस न करके और ब्राह्मणों का अपमान करके, शंकराचार्य का अपमान करके, इन लोगों ने जिस प्रकार सनातन धर्म का अपमान किया है, शंकराचार्य का श्राप लग रहा है। फिर ये बताइए कि अगर आप मणिपुर का जिक्र करते हैं प्रोफेसर स्वामी, शायना जी रुकिए 1 मिनट, और प्रोफेसर स्वामी सुनिए, अगर आप मणिपुर का जिक्र करते हैं तो आपको संदेश खाली का जिक्र भी करना पड़ेगा सर, पश्चिम बंगाल की बात भी करनी पड़ेगी सर। बोलने में ये क्यों बोल रही हैं? हाँ सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, दूसरे के सवाल तो सुन लीजिए, फिर क्यों कर रही हैं? जब मैं बोल रहा हूं तो ये क्यों बीच में बोल रही हैं? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। आप मेरा सवाल तो सुनिए ना फिर। कोई आदमी मेरे बीच में संदेश खाली पश्चिम बंगाल की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? सनातनी का इस प्रकार सम्मान होता है, आप मुझे बोलने नहीं देंगी, मेरी आवाज को रोक देंगी। जेल के बदले वोट, दिल्ली के अंदर सबको आप जितने लोग, आप अरविंद केजरीवाल को जहर दे दीजिए, उसकी इंसुलिन मत दीजिए, उसको संदेश खाली के बारे में पूछिए अनामिका। देश की जनता लोकतंत्र को मरने नहीं देगी। प्रोफेसर स्वामी सुनिए सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मुझे लगता है कि आप पूरा न्यूट्रल तरीके से अपनी बात को रखेंगे, आप न्यूट्रल तरीके से अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर स्वामी, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं लोगों से रिएक्शन लूंगी। मेरा सवाल सुनिए, फिर मैं लोगों से रिएक्शन लूंगी। संदेश खाली पश्चिम बंगाल पर क्या टेक है आपका? संदेश खाली पश्चिम बंगाल पर बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर मणिपुर पे बात कर रहे हैं तो चर्चा मणिपुर पे होनी चाहिए, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना फिर। अरे मैंने जब जाट बेटियों को सड़कों पे घसीटने की बात की, हिंदू बेटियों की बात की, मैंने जब छत्राणियों को अहमदाबाद में घसीटते हुए पुलिस को देखा, मैंने छत्राणियों की बात की। जब वहां पे वो आपकी कटरीना कैफ जाके राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगी और मेरे शंकराचार्य को नहीं जाने दिया, मेरे गुरुओं को नहीं जाने दिया, आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा को इन लोगों ने ठेस पहुंचाई है। आलिया भट्ट वहां खड़ी होंगी, वहां पे मुकेश अंबानी 7 आदमियों के साथ खड़े होंगे और मेरे शंकराचार्य नहीं जाएंगे। सनातन का अपमान हम नहीं सह सकते। मत लीजिए प्रोफेसर साहब, ऐसे किसी का नाम मत लीजिए। जिनको बुलाया गया वो गए, और कुछ तो ऐसे थे जिनको बुलाया गया तब भी नहीं गए। अब